जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जी, एक लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दियां दो पंक्तियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक, उसनूं दास ने आधार बनाया है। आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, रे मन ऐसो कर सन्यासा। धर्म की साधना मन की साधना है, तन की साधना नहीं। हे मन ऐसा सन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन घर नो समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नो समझ, और घर विच जो कुछ भी है सब कुछ नो उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तुम परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते ने, हृदय को निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती है। मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा माए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश वलाए। जो आशा विच निराश होकर रहता है, ये किस तरह होगा? चलो आशा ते चल रही है श्वास देना, निराश होना बड़ा औखा। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, इस वास्ते पूरी हुई है। प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, तां हुई। एक जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ होर चाहता है, उहदी इच्छा कुछ होर है, तो उहदी रजा विच राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, नेछो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो नूं करते पुरख दी प्राप्ति हो जाती। और एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है, और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया सुख दा परिवार नाल, पदार्थां नाल। परमात्मा की तड़प ते जन्म ही नहीं लेती, जन्म ही नहीं लेती। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन। सदन नूं घर नूं उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ। की है तेरे घर में? मैं दो नुकते, दो बादशाहां दे तुहाडे सामने रखा, जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देश जिसने मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद रखी, बाबर, उहदे विचार भारत दे जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर,
ये बहादुर शाह ਉਹ नहीं जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, औरंगजेब ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ, ਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਗੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੇ ਨਗੀਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਗੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਘਿਰਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, तो फिर मनुख खोना चाहता है, ਇਹਦਾ सुख खो लईए, ਇਹਦੀ इज्जत खो लईए, ਇਹਦਾ मान सन्मान खो लईए, किधरे मौका लग जाए तो ਇਹਦੀ जिंद जान खो लईए। खोण ਨੂੰ भी जी करता है बशर्ते घिरना होवे, देण ਨੂੰ भी जी करता है बशर्ते प्यारा लगे। नंद लाल तू बहुत प्यारा लगदा, तेरियां गल्लां बहुत प्यारियां, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਦਰਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਚਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਦਰਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ,
दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। किहदा? एक पागल दा, एक संत दा नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। एक भगत दा, एक पागल दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। पागल दी गल इतनी नीवी, ओदी जिंदगी इतनी नीवी, पैरों के थल्लों लंघदी है। संत दे बोल इतने उच्चे सिर दे उपरों लंघदे, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठदा। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जाता है, इहदे च पागल केड़ा है ते संत केड़ा है। बुलेखे च कई दफा बड़े बड़े महापुरुषां नूं लोकी पागल कह देंदे ने। दूर क्यों जाओ, जगत गुरु बाबा कहते हैं कोई कहे भूतना को कहे बेताला। मैनू तो कई भूतना कहते बेताला कहते। कबीर भी कहते हैं लोग कहें कबीर बहुराना, कबीर का मर्म राम ही जाना। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है। और बनारस वासियों को कौन दसे? कोई तो बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलों की भीड़ है। की है? कुछ भी नहीं है। पर ये दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहते हैं मेरे पातशाह, अजे मैनू किसी ने सुधाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या। अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जाते हैं, कवि कही जाते हैं, शायर कही जाते हैं। दर सरम अज इश्क सौदाए बेरे, मेरे सिर दे चो प्यार दे। दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। या इलाही चश्मे बीना आए वेले, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां। ऐसी अखां दी दृष्टि अमृतमई आउंदी है। पत्थर नूं नगीना बना देंदी, मनुख नूं देवता बना देंदी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बहादुर शाह एक औरंगजेब का लड़का सी। बहादुर शाह के बच्चों नूं नंद लाल पहले पढ़ाते होंदे सन आगरे दे। शायद आपनूं पता होवे, ट्विटर नूं परशियन विच अतालीक कहंदे ने। नंद लाल दे नाम दे नाल अतालीक लिखिया है। अतालीक छोटे छोटे बच्चों नूं, नवाबां दे, बादशाहां दे बच्चों नूं पढ़ाउण वाला घर दे च जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ाते सन। उस पढ़ाने विच कुरान शरीफ की आयतां के अर्थ भी दसने आउंदे सन। अरबी भाई साहब जी जानते सन। एक दिन कुरान की एक आयत दे परशियन दे इतने गजब के अर्थ किए, क्योंकि सारे मुगल सम्राट परशियन बोलते सन। उस वक्त लंघे बुजुर्ग औरंगजेब बुढ़ा हो चुके सी, बिरध हो चुके सी। ये अर्थ उहदे कन्ना च पे, हैरान हो गया। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोशन जमीर बंदा जिहदी रूह दे इतनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह ने कह दिता ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इशारा कर दिता, ऐसा रोशन जमीर मनुख हिंदू नहीं चाहिए। नंदलाल दे जिगरी दोस्त सन मुराद। रात का जब पहला पैर लंघ गया, सारे सौण दियां तैयारियां च मुराद घोड़ा लेके आया नंदलाल दी हवेली जिथे नंदलाल रहिंदे सन। आख्या भाई साहब एक घोड़ा लो, इस ते बैठो ते भजन की कोशिश करो, नस जाओ हुणे। दंग रह गए नंदलाल भी, ऐसा क्यों? पूछया क्यों? कारण थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे च है। अपनी जमीर बचानी है
अपना दिमाग बचाना है, अपना ईमान बचाना है, यह घोड़ा लो नस जाओ। समझ गया नंदलाल, क्योंकि आए दिन घटनावां जो घटदियां सन सामने सन। मुराद नूं कहंदा है किथे जावां, सारे देश दा बादशाह ते औरंगजेब है, सारा देश इसदी मुट्ठी च है, सारी जगह इसदी फौज, इहदे सिपाही, इहदे एहलकार, और सारे भारत दे च इसदा हुक्म चलदा है। मुराद कहंदा है एक जगह है उत्थे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। वो जगह है आनंदपुर तो बच जा नस जा। रात नूं भाई साहब सफर करते हैं, दिन नूं किधरे छुप जाते हैं। मंजिल दल मंजिल तय करके ये आनंदपुर साहब पहुंचे। भरे दरबार दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जाके सजदा कीता है, मत्था टेकिया, एक पासे बैठ गए। समाप्ति ते नंदलाल जोदड़ी करदा है, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे रहना है। सतगुरु कहने लगे बड़ी खुशी की गल है, रहो। दूजे दिन बेनती करते ने नंदलाल, महाराज आपने इत्थे रहन की इजाजत मैनू दे दी है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करया करा। हुण सतगुरु कहते हैं तू की कर सकदा, पहले ये दस की कर सकदा। भाई साहब कहते ने दुनिया मैनू रोशन जमीर कहती है, रोशन दिमाग कहती है। मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ। आप कोई सेवा बख्श दो। तू रोशन जमीर है, रोशन दिमाग है, कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है। तू इत्थे रहना? हाँ महाराज मैं रहना है। सेवा भी करनी? हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे भांडे ही मांझिया कर। बड़ी चोट लगी, कहना है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी। ये चांदी की कुर्सी ते बैठ के बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ांदे सन। ये कहने जाके भांडे मांज, पर हुण करे कि किधरे जा भी नहीं सकता। इतिहास कहता है दूजे दिन भांडियां दा ढेर, मांजण वाले भी बड़े, ते पुराना जमाना राख नाल मांजने, हथ गाले होंदे ने, भांडे मांजण लग पे। भाई साहब दा सौरा परिवार मुल्तान विच रहिंदा सी। उत्थे तक खबरां पहुंच गईयां कि नंदलाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुंचे ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंदलाल की कदर नहीं की थी, भांडे मांजण ते। मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार, ये शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे। पर कई दिन भांडे मांजदियां मांजदियां रब्बी तरंगे दे लहरां विच रहिंदियां हर मनुख दा अपना ओरा हुंदा है, आभा हुंदा। उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरुष, फिर सतगुर, उन्हां दा ओरा आभा। कहंदे ने पूਰਨ पुरख दी जिहड़ी आभा है, ते मस्तक दे कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखदे हो, इहनूं संस्कृत दे आभा कहंदे ने। एक पूਰਨ पुरख दा ओरा आभा घट तो घट 10 मील तो लेके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा दे दायरे च जेड़ा आ जाता है, अगर वो थोड़ा जिहा भी जगियासू है तो असर अंदाज हो जाता है।
इस वास्ते कहा गया साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। उस आभा विच रहिंदियां रहिंदियां सिर्फ भांडियां दी कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन दी कालख भी धुल गई सी। विद्या का गरूर भी धुल गया, इलम का गरूर भी धुल गया। अज शरीक पहुंचे हैं, राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मत्था हथ कालख नाल भरिया होया देख के शरीक समझाण लग पए ने किथे आ गए। इहदे नालों बेहतर सी तू मुल्तान आ जांदा, असी तैनूं कोई यतन करके भेज देंदे, गजनी भेज देंदे, कंधार भेज देंदे। किथे आ गए। इन्ना छोटी दा आलम फाजिल हो के सारा दिन भांडे मांजना। साडे तक खबरां पहुंचियां। हुण शरीकां नूं भाई साहब समझांदे ने, उन्हां दे बोल मैं तुहाडे सामने रखां। नसीहा ता चंद गोई, नसीहत करण वाले हो, नसीहत ना करो। शिक्षा देण वाले हो, शिक्षा अपने कोल रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूपन, बज में मस्तां अस, इंजा किस्सा हो अफसाना ने। ये मस्तानियां दी महफिल है, ये रंग रतनियां दी महफिल है। नंदलाल पागल हो गए, नंदलाल पागल हो गए। थोड़ी नसीहत नंदलाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरों के थल्लों लंघ जाती। एक पासे करो, मैं रंग रतनियां दी महफिल दे चा गया। सतगुरु भी पहुंच गए। शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन, वो भी सतगुरु ने बोल सुना। जैसे सतगुरु पहुंचे ने, नंदलाल सजदा करते ने। महाराज कहने ने, नंदलाल वाकई असी तेनों कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। सुने हैं बादशाह ने तेनों बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी, और तेनों 500 मोहरा महीने की तनख्वाह मिलती सी। तेनों उन्होंने रहने वास्ते हवेली दी हुई सी, नौकर चाकर दिते हुए सन। तेरा और भी मान सन्मान काफी सी, असी तेनों कुछ नहीं दे सके। हुण नंदलाल दे बोल सुनना ते फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंदलाल कहने ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ये नंदलाल दा ग्रंथ दीवाने गोया विच ये नज़म दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व फौज कुल कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी, गदा है, गदागर भिखारी नु कहना है। एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नू लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। जिहड़ा लंघ जाए वो दो जहाना दी बादशाही नू ठुकरा देंदा है। मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किस चीज की कमी है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वज़ाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा दी तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु दी प्यास पैदा हो गई। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया। हे गुरुदेव, प्रभु की आस पैदा हो गई। हुण मैं दो जहाना दी बादशाही नूं भी ठोकर मारदा। इस दर ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं एक दफा फिर दोहरावां,
जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार की तलाश नहीं करेगा। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिहड़ा फिर हो जाता है वो घर नूं जंगल जैसा उजाड़ जैसा समझण लग पैंदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सब है कर समझो, मन ही माए उदासा। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। परिवार ही सब कुछ है और इसे वास्ते ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहंदा रोज़ो नो बहारों में व दिल रुबा कुशस्त बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा ने। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप नित नवे रंग रूप जब दुनिया विच मौजूद ने। क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होता। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहंदे ने ए जग मिठा अगला कहन डिठा छड्डो, अगले दी गल छड्डो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ। यही बाबर कह रहे हैं, जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई महान हो गई उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी महसूस करते हैं। पहला मुगल सम्राट ते ये कहना, इस तो ही पता चलता है कितनी कठोर तबीयत दा सी, कितनी मोटी अकल दा सी, कितनी सीमित बुद्ध ये मालूम सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेज़ां ने दिल्ली दा तख्त प्राप्त किया, ਉਹਨੂੰ पकड़ के बर्मा विच रंगून दी जेल विच बंद किया। बेचारा मरिया भी उत्थे, ਉਹਦੀ कब्र भी रंगून विच। ये फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाहू अल्लाहू दा जप भी करदा सी। तो इनू रस भी आण लग पिया सी। ਉਹਦਾ अनुभव मैं थोड़े सामने रखा जो अपनी नज़म विच कहंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। ये सारा संसार उजाड़ है, महाभयान उदयान नगर कर मानया। झूठ समगरी वेग सच कर जानिया। कहंदा बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा। महाराज जी कहंदे बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा। मनुख ते मनुख नाल टुटिया है। किहड़ी गल दा जो है शहर है? मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहंदा सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदियां करदियां कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्चे संसार विच पक्के महल किसदे बने हैं? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहंदा उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहंदा खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। इन्हू एक होर फकीर इंज कहंदा है, जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उसते पढ़दे पाए। और जो कुछ मैं नहीं हाँ, अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन विच। उम्मीद गल पकड़ते चाहिए होगी। कहंदा जो कुछ मैं नहीं हाँ
उसनूं ते मैं प्रगट करदा रहा, और जो कुछ मैं हाँ उससे मैं पर्दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघी है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, हे अरमान, हे इच्छावां, हे तड़प। ये कह रहे है अभ्यासियों नूं फरियाद पिया करदा है, ये मेरे हिरदे चों कढो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनती है, जप करदियां करदियां ते इच्छावां बोझ लगदियां ने, ते बंदा इच्छावां नूं कढना चाहता, निकलदियां ने। भरतरी रोंदे होया कहंदा है वैराग शतक दे विच, और शायद आपनूं पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उच्चारण कीते आसा राग दे विच। प्राणायाम दी साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर ली सी, बहुत लंबी कर ली सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण दी विधि आ गई, श्वासां नूं रोक लैंदा सी। 6-6 महीने साल श्वास चल रही ने, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरनां ते मत्था टेक के इसने कुछ प्रश्न कीते ने, उन्हां प्रश्नां दा खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दिया 3 शब्दां दियां। सिफती रत्ता सदवै रागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जल पे उपजे जल ते दूर, जल में जोतरे भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेराड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहंदा थोड़ा पंथ केड़ा है, किस पंथ दे बानी हो तुसी, थोड़ा केड़ा पंथ है। पंथ रस्ते नूं कहंदे, थोड़ा केड़ा रस्ता है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इस्लाम एक रास्ता है, जैन एक रास्ता है, बौद्ध एक रास्ता है, हिंदू एक रास्ता है, सिख एक रास्ता, सब मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने दे रस्ते हैं। रास्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रास्ते प्रभु दे रास्ते ने। सारियां ही नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, पर सारियां दे अपने अपने रास्ते ने। गंगा अपने रास्ते ते जांदी है, गोदावरी अपने रास्ते ते, सिंध अपने रास्ते ते, इराक दा दजला फरात अपने रास्ते ते। जब सागर दे च मिल जांदे ना दजला, ना फरात, ना गंगा, ना जमुना, ना सतलज, ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है, सब कुछ खो जाता है। ये भी मैं अर्ज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संतवंत। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हम रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ ते जो चलता उन्होंने कहते पंथी, उर्दू दे च कहते राही। पंथ नूं उर्दू दे च कहते रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहते पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहते पंथी। तो राही अजे रस्ते जो पहुंच गया, और राही नहीं होते घर दे पहुंच गया। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी सनबंध। थोड़ा पंथ केड़ा है? भरतरी गुरु नानक ते प्रश्न करता है, की पंथ है थोड़ा, किस पंथ दे तुसी बानी हो? इन्ना ज्ञान, इतनी सूझ, इतनी समझ, बड़ा आनंद मिले है बादशाह, बहुत ज्ञान मिले है। और इंज लगे है जीवन में अजाई गवाया है लंबा करके, लंबा ही होया है, सफल नहीं है। थोड़ा पंथ केड़ा है? हुण गुरु बाबा अपना पंथ दसदे ने, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। नाना वरन अनेकं, दुनिया दे जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वरन ने, जात पात ने,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकन, कहना अनेक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकन। आसा राग दे तिन्ने शब्द ने भरतरी नूं संबोधन कीता है। भरतरी नूं कुछ अनुभव होया जब तब करदियां, कहंदा मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। ऐ इच्छा मैं तेनू मां आखदा तू मेरा खेड़ा छड़। ऐ वासना मैं तेनू मां आखदा तू छड़ मेरा खेड़ा। जो तो भोगन हित भजे तुम सेव तिसे। ऐ वासना जो तेनू भोगां वास्ते चाहते तू उन्हां दे हिरदे च वस, मेरे हिरदे च क्यों वसते। लागत की निष्प्रियन की चाहियती न लजे। मैनू ये संसार नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहते चाहिए, पर की करा। कहंदा संसार मैं छोड़ दिता है, वासना नहीं छोड़ सके। धन मैं छोड़ देता है, तृष्णा मैं नहीं छोड़ सकिया। परिवार में छोड़ देता है, वासना मैं नहीं छोड़ सकिया। कबूल करता है और कहता है मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। हे तृष्णा मैं तेनों मां आखना, छड़ मेरा खेड़ा, मैं दुखी हाँ। तू मेरे हिरदे चो निकल ताई कुछ खेड़ बने। अभ्यास करदियां करदियां जिस दिन मनुख वासना तो दुखी होता है, इच्छावां तो दुखी होता है, उदों प्रार्थना करता है प्रभु नूं। और उस दिन सही ढंग की प्रार्थना होती है, अरदास होती है। उस दिन फिर इहदी सुरत चलती, उस तो पहले नहीं। जिस दिन पता चल जाए इच्छावां ते बोझ है। हुण मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक संसार की आस बहुत प्रबल है, निरंकार की तलाश नहीं पैदा होगी, नहीं पैदा होगी। भरतरी दुखत होके कहता है हे निरंकार मैं चाहना तैनू आ, पर करा कि ये संसार की आस निकलती नहीं, ये वासना निकलती नहीं। मौत अजमात रमा अब तू बज आन किसे। यही कुछ रोंदा होया बहादुर शाह जफर कह रहा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जद कोई अभ्यास अमृत वेले करदा है, जिस दिन शब्द हिरदे नूं चोट करदा है, पहला जिहड़ा उसनूं अनुभव हुंदा है ते इच्छावां दा बड़ा भारी बोझ पैदा है। बहुत बार ये निकलन किसी तरीके नाल निकलन, जितने चिर तक संसार दी आस अंदरों निकलदी नहीं, प्रभु दी प्यास पैदा ही नहीं होती। ये भी महसूस करते नहीं होती। हुण मैं दूजा नुकता थोड़े सामने रखा। निराश कौन होता है? कोई चोट खादा होया मनुख ही निराश हो जाता है, उदास हो जाता है संसार तो। प्रथम गुरु का शब्द चोट कर गया, बड़ा गहरा सत्संगी है, सरोता है, मेरी बाणी पढ़दा नहीं जपदा है। जपना की होंदा है? जबान उच्चारण कर दी ते मन सुनदा, इनू जपना कहने। पढ़ना इनू कहने ध्यान बाहर है ते पढ़ रहे। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखानी। अगर ये बहुत गहरा स्रोत है, बड़ी गहराई नाल सुन रहा है, पाठ जो कर रहा है निरा घास नहीं कट रहा, निरे में भज दौड़ नहीं मचाई इसने, पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहे हैं। ऐसा पाठ जप हो जाता है, ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है। फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है। जब शब्द चोट कर जाता है तो हालत की बनती है? धन गुरु रामदास जी महाराज दसते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगई। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। शब्द फिर इंज लगता है जिमें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा,
तीर मन नो लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलणगे। तीर तन नो निकले लगे खून निकलने आया मनुख, तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी बनता है। शब्द दा तीर मन नू लगे, अंदरों लोभ निकले, विकार निकले ने। ये तड़पदा होया मन, तुसी आखोगे तड़पदा क्यों है? मन की जिंदगी लोभ है, जीवदा ही लोभ दे च। मन की जिंदगी विकार है, ये जीवदा है। जैसे गुरु का शब्द बाण बन के इसनू लगदा है, ये चों विकार निकलते हैं, ये चों लोभ निकलता है। ये फिर तड़पदा होया मन करता है वाहिगुरु वाहिगुरु। ये वाहिगुरु करना कुछ और है, ये वाहिगुरु आखना कुछ और है। हुण साहिब कहते मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी हो गई। ईश्वर ने एक नियम बना रखे है, एक तन दे चों दूसरे तन नू जन्म देना है। एक स्त्री ने तो प्रसूत की पीड़ा तो लंघना ही पेगा, लंघना ही पेगा। रब ने नियम बनाया, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन नू जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पेगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद नू जन्म देना है, परम रस नू जन्म देना है, परम प्रकाश नू जन्म देना है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया। मैं थोड़ा सरवण कराने लगा कि पीड़ कितनी कहती है। जब शब्द का तीर लगता है, मन चों विकार निकलते हैं, ते प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी होती है, ये तुसी सुनो। भाई साहब भाई गुरदास को, भाई साहब का सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, सस्तर अनेक रोम रोम कर घात है। जिमदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे गिर जाए, जलन लगता है। उस जीवदे जागदे मनुख नू जलदियां जो पीड़ा आउंदी है, मानसिक ते शरीरक, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहे होवे, गोते खा रहे होवे, बचण दी कोई उम्मीद ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते जो शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सप। जहरीला नाग डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जाए, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह दे शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वग रिहा होवे। ऐसी हालत दे च जिहड़ी पीड़ा है, इनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है, हमा तन दागदार शुदम, कुंभा कुजा कुजा ने। पुराने जमाने जरा का कम, सर्जन का कम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है, ते रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा केड़ी केड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बन्नेगा, केड़ी जगह बन्नेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दार शुदम, कुंभा कुजा कुजा ने। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे,
खून वग रहा होवे, भाई साहब कहते हैं ये पीड़ा भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा, दूसरी पंक्ति च बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया मन ते पूरी एक भी ना होवे। खाण नूं भोजन चाहिए नहीं है, पहनण नूं कपड़े चाहिए नहीं है, रहण नूं मकान चाहिए नहीं है, बीमार है दवा दारू चाहिए नहीं है, लोड़ा अनेकां ने पूरी एक भी ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते शरीरक जो पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, बड़ा भयंकर रोग होवे कोई शरीरक ते उहदे नाल पीड़ा हो रही होवे, वो भी इकट्ठी करिए। पराई अधीनगी विच रहना पै रहा होवे ते कसूर भी कुछ ना होवे ते अगला मालक गालां कड्ढी जाए, ताड़ना करी जाए, कसूर भी नहीं, कोई गलती भी नहीं ते ताड़ना करी जा रहे, गालां कड्ढी जा रहे ते सहारनियां पैण, सुननियां पैण। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्पृहत है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण दा कोई उपराला ना होवे। दिन रात गर्मी च रहना पै रहा होवे, दिन रात ठंड दे शीत लहर विच रहना पै रहा होवे ते दिन रात बरसात विच रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई उपराला ना होवे। तीसरी पंक्ति गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। मैं छेती छेती करदा पिया। कुछ इस तरह के बज्जर पाप ने करन तो बाद मन बेचैन हो जाता है और मन इन तड़पदा जिवें जल तो बिना मछली। किहड़े बज्जर पाप? गौ नूं मारना, भगत नूं मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु नाल द्रोह करना और अनेका तरह की पदार्थां की हर वक्त अंदर तृष्णा रखनी। इस दे नाल जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। पाप किवें मानसिक पीड़ा देंदा है, अलग मनोविज्ञान है, किसी वक्त फिर तुहाडे सामने रखांगे। इन्हां तीन पंक्तियां तो बाद चौथी पंक्ति भाई साहब दसदे हैं। चलो तीन भी मैं तुहानूं नाल ही सुणावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, पिया के विछो पल एक ना पुजात। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुसीं खुद अंदाजा लाओ, भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और वह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर, वह चले जियो। गुरु नानक ने इस उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है, बड़ा हंस राग विच वो भी कह दिया। मैं रोवंदी सब जग रुना, रुनड़े वणों पंखेरू। एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर, सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार की खातर, बच्चों की खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठते हैं अपने बच्चों वास्ते। विछोड़ा बच्चों का सारियां नूं तड़पा देंदा है। विछोड़ा रिजक दा, रोजी दा सारियां नूं तड़पा देंदा है। तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, न तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया। मैं रोई रिजक दी खातर, तेरी खातर नहीं।
मैं रोई परिवार की खातर, तेरी खातर नहीं। मनुखा के रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार के रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का विरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। साहिब कहते विछोड़ा तो प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं। वाकई संसार का नक्शा बड़ा सोहना खिटे, तड़पदा ते है संसार, रोंदा भी है संसार, पर यह रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चश्म मन के दरियाए अजीम उल शान है गोया, जहर अचकंबवद शादाबिए सरबाब बागे या। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने मेरी अखां दे निकले दो हंजू, जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्हां ने जन्मां जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा, लागी होए सोचाने पीर, तीर लगेगा पीड़ ते होवेगी। इनू कबीर बयान करते हैं जिस ढंग नाल वो कह के मैं समाप्ति करें इस वक्त। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। बाणी का बाण लगे, निराश हो जाएगा, संसार तो उदास हो जाएगा। पर बाण लगे है, उस बाण ने की कीता है? कबीर कहते हैं गूंगा हुआ, गूंगा हो गया। आप दी ज्ञातली अर्ज करा 10 पाप आउंदे ने, उहदे 4 पाप जबान दे हुंदे ने। चलो 10 की मैं गिनती करते हैं। मिथ्या बोलना, व्यर्थ बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, ये 4 पाप जबान दे ने। झूठ बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, व्यर्थ गपशप फिजूल, घंटा 2 घंटा में व्यर्थ बोली जाना, ये 4 पाप जबान दे ने। 3 पाप मन दे ने, किसी की जान बारे बुरा सोचना, किसी के माल बारे बुरा सोचना, किसी की इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। 3 पाप तन दे ने, किसी की जान खो लेनी, किसी का माल खो लेना, किसी की इज्जत आबरू लुट लेनी। ये 10 दोख बनते हैं, 10 पाप बनते हैं। कई दफा जीवन के रिपीट होंगे रहते हैं, हजारां बन जाते हैं। कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता, हुण मैं कोड़ा भी नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता। गूंगा हो गया। तीर लगे है, जिहड़ी पीड़ हुई है, इनू भी मैं बयान नहीं कर सकता। गूंगा हो गया। और इस पीड़ दे जिहड़ा रस आया है, कबीर कहते हैं ये भी मैं बयान नहीं कर सकता। गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहते हैं भोले, भोला हो गया। चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। चलाकियां नाल संसार दे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर निरंकार नहीं मिलता। इस वास्ते साहब दी बाणी साहब कह रही, कबीर कह रहे ने, चतुराई न चतर भुज पाइए, रेजन मन मार होसे लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। परमात्मा भोले बा नाल मिलता है। साडे देश दे एक महान योगी शिव जी नूं भोला शंकर, भोला नाथ कही जाने। भोला भोला पता किसी नूं कहने जो अंदरों बाहरों एक है। बच्चे भोले होंदे ने, संत भोले होंदे ने, भगत भोले होंदे ने, अंदरों बाहरों एक होंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, औरंगजेब तू चलाक है, तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता। अगर सद कुरान बाखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। श्री मुखवार पातशाही 10वीं जफरनामा। मैं तेरी कुरान दी कसम ते भरोसा नहीं कर सकता। तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम भी झूठी। तू बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे। कबीर के अंदर भोला हो गया। हाफिज एक ईरानी संत ते कहंदा है, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेज। हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां जो अंदरों बाहरों एक है। जो बाहर दिखाई दे रहे हैं वही इसके अंदर है, और जो इसके अंदर है वही इसकी जबान ते है। कहंदा एक जिंदड़ी नहीं, हजारां जिंदड़ियां मेरे जैसियां उस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां। हाफिज ऐसा कहंदा। कबीर के अंदर भोला हो गया। गूंगा हुआ बावरा
ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕੇ ਔਰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ, ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ